ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाबा प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। भगवान कह रहे हैं कि मैं संगम पर आता हूँ और मैं तो प्यार का सागर हूँ, तो मुझसे मिलकर तुम्हें प्यार ही मिलेगा। तो मैं जब तुम्हें इतना प्रेम से भरपूर कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो सबको वही बांटना है, इसीलिए गुस्सा वुस्सा मत करो। हमें यदि हमारे अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है तो उसे धीरे धीरे ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये बाबा का फरमान है ना। प्रश्न: अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए पिता ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर: प्यार का ही रास्ता बाबा हमें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्रेम से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ती तो नहीं हूँ। बाबा बोल रहे हैं कि अपनी चेकिंग, अपना रजिस्टर खुद ही चेक करना होगा, कि हमसे कोई गलती तो नहीं होती, मैं मूडी तो नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ तो नहीं रहता, हाँ, कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। गीताज का यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल दिखाई दे रही है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो। पिता का डायरेक्शन मिलता है तो सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। बाबा कह रहे हैं कि पूरे विश्व को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाबा कह रहे हैं कि जितने जितने आत्माओं को तुम बताओगे ना, तो फिर वो औरों को बताएंगे, क्योंकि पिता का मैसेज मिलना तो सबको है। बाबा ने कह दिया, मैसेज बहुत सी सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्म ना, किसी को भी दुख नहीं देना है, बुरा नहीं काम करना है। हाँ, अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि मिली है, यह पुण्य का काम है तो इसे करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बहुत सुंदर। बाबा कह रहे कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। हाँ, गुस्सा करेंगे तो उसका पाप बनेगा, तो इस पर अटेंशन तो रखना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी पिता की अविनाशी याद चाहिए। हाँ, जब तमोप्रधान दुखी बन जाते हैं तब एक दो को कहते हैं फादर को याद करो, गॉड फादर को। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो है आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाबा को याद करो, ये कॉमन रस्म है। भगवान बता रहे हैं कि एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी को कह रहा है, लेकिन शरीर थोड़ी कहता है, कहती तो आत्मा है, क्योंकि अंदर तो आत्मा है, जिस कारण ये शरीर काम कर रहा है। हाँ, और कहते हैं ना, मरने के समय ईश्वर को याद करते हो, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा मिलेगी, इसीलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती ही है। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ रहे हो, जानते हो कि यह कर्म हुआ, कैसा कर्म हुआ। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे को अब सब राज पता चल गया, कर्म अकर्म विकर्म सब कुछ तुम जानते हो। हुँ? याद में रह जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं, रावण राजे मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। हाँ, और राम राज में तो बुरा काम होता ही नहीं, वो तो सत्युग त्रेता में। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है ना, तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करी तो बाद में मारना पीटना। बाबा कह रहे कि पुलिस की जो नौकरी करते हैं, किसी से कुछ उगलवाना है तो पहले उसे प्रेम से ही बोलते हैं, क्योंकि जब वो नहीं मानता तब वो अपनी दूसरी डिग्री अपनाते हैं। हाँ,
नहीं, बाबा कह रहे कि ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा ने आज इसी पर पूरी वाणी चलाई है कि एकदम खुश मिजाज रहना है। बाबा प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम मुख से नहीं बोल रहे, किसी से बुरा बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं। तो मन में जो सोचेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ छपता है? हाँ, बाहर चेहरे पे तो आ ही जाता है ना। और कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं के चाल चलन का गायन करते हो ना, हाँ, तो उनकी महिमा भी गाते आए ना कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हो, हाँ, कि तुम मालिक, हम दास, तुम सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हम नीच कपटी, गाते आए ना। तो उनको समझाते थे कि तुम ऐसे है। तो अब नहीं करते ऐसा, क्योंकि तुमको ऐसा देवता बनना है। तो अपनी चाल ऐसे देखो, हाँ, कि क्या तुम यह बन जाएंगे, बन सकेंगे। अपनी जांच करनी कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा कह रहे कि देवताओं को देखो और सोचो कि हम तो ऐसा बनने वाले हैं। अब पुरुषार्थ भी बाबा करा रहे हैं, तो बेफिक्र रहना है। ड्रामा की नूंद ही ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में है ही नहीं। मतलब जो बच्चे यह सोचते हैं कि ड्रामा में है तो हो जाएगा, बाबा चाहेंगे हो जाएगा, हाँ, तो नहीं, बाबा तो सिर्फ रास्ता बता रहे, करना तो हमें है। फिर संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य देवता बनते हो। मतलब कितनी भयंकर, मतलब कितनी भारी बदलाव है, मनुष्य सीधे देवता बनना। फिर आगे बोल रहे बाबा, हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलते हैं। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। बाबा कह रहे कि जो कल्प वृक्ष है ना, ये उल्टा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसकी फुनगी नीचे है और बीज ऊपर है। परमात्मा ऊपर रहते हैं ना, बीज। तो तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना, तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी तो पवित्र बनाना पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं तुम्हारी बुद्धि में। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज्य बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। फिर बोलते बाबा, कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरों में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली दो हाथ से ही बजती है। बाबा कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना। हाँ, एक ने गुस्सा किया, दूसरे ने भी जवाब दिया, क्योंकि ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, और सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे कि जो निमित्त है उनमें तो क्रोध बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। बाबा कह रहे कि स्कूल में भी बच्चे कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई एकदम मीडियोकर और कोई फेलवर। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं कि भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं कि जैसा पुरुषार्थ करोगे फल मिलेगा। हाँ, मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसे चाल चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। बाबा कह रहे कि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझने की ज़रूरत है, मेरे ज्ञान में चलने की ज़रूरत है। हाँ, जो करेगा सो पाएगा। तो ईश्वरी लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना, यह बात तुम बच्चे समझ सकते हो। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। दुनिया में भी जो पर्व त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो कहते हैं ना कितना उमंग में रहते हैं कि अब हम नए कपड़े पहनेंगे, हमारे घर पूजा होगी, हमारे घर इतने सारे पकवान बनेंगे। इस तरह से तुम बच्चे भी सोचो कि बस सत्युग में हम पहुँचे कि पहुँचे। सच्चे दीपमाला हम मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, हम वहाँ नए कपड़े पहनेंगे, दैवी कपड़े।
ये कितना फर्क पड़ गया ना। वो लौकिक चीज में याद कर रहे और तुम ऐसे चीज को पा रहे हो जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, मनुष्य देवता बनने की, स्वर्ग में जाने की। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है पहली, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं निकालने हैं, व्यर्थ बोल या आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है। इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना, उन्हें प्यार से समझाना। मतलब जिस वक्त क्रोध कर रहा है कोई, उस वक्त वहां से हट जाओ, किनारा कर लो। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अर्थात वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। बाबा ने बहुत बड़ा वरदान दे दिया कि जब आप स्वयं अव्यक्त स्वरूप में रहोगे ना, तो सामने वाली कोई भी आत्मा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ताली दोनों हाथों से बजती है। आज बाबा ने इसी पर वाणी चलाई है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। देखो, भगवान को प्रत्यक्ष तो करना तो सभी चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपने अंदर एकाग्रता कितनी धारण की, कितना हम अविनाशी सुख शांति आनंद के करीब हैं, या कितना धारण किया है, यह चेकिंग कौन करेगा? हम बच्चे तो करेंगे ना। तो जब भगवान हमारे साथ है तो क्या करना है उसके लिए? बाबा सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चे एकाग्रता को बढ़ाओ और अपने अनुभव में टिको, अनुभव याद करो, क्योंकि अनुभव ही कमाल करती है। जैसे किसी ने किसी को फूल दिया, गुलाब फूल, दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, वो लेना ही चाह रहा था, अचानक उसके हाथ में कांटा गड़ गया। अब उसने क्या अनुभव बना लिया? नहीं, गुलाब फूल में कांटे होते हैं, कोई भी तुमको देगा तो तुम डरोगे पहले, क्योंकि तुम्हें वो अनुभव याद आ जाएगा ना कि मुझे वो कांटा गड़ा था। तो वही बात है, यहाँ बाबा हमें इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी वाणी सुना रहे हैं कि हम अपना सर्व का कल्याण करें। हाँ, हमें बाबा फूल दे रहे हैं तो हमें फूल लेना है, और किसी और को भी हम दे रहे हैं तो उसके साथ में कांटे नहीं रखने हैं, मन में कोई क्वेश्चन नहीं रखना, कोई दर्द नहीं रखना है, अनुभव करना है और कराना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।